भाषण की शुरुआत में स्टीव जॉब्स के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में दिए गए भाषण की पृष्ठभूमि बताई जाएगी। भाषण का उद्देश्य छात्रों को प्रेरित करना और उन्हें अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करना था। यह भाषण व्यक्तिगत कहानियों, जीवन के अनुभवों और महत्वपूर्ण सीखों का एक संयोजन था। जॉब्स के शुरुआती शब्दों, मेरे पास आपको बताने के लिए केवल 3 कहानियां हैं, को उजागर किया जाएगा। यह वाक्य जॉब्स के भाषणों की शुरुआत करने का एक विशिष्ट तरीका था। यह वाक्य दर्शकों को बांधे रखने और उन्हें आगे सुनने के लिए उत्सुक करने का एक प्रभावी तरीका था। स्टीव जॉब्स का कॉलेज छोड़ने का फैसला एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कॉलेज छोड़ने के बाद जॉब्स ने कैलीग्राफी सीखी, जो भविष्य में उनके काम में बहुत उपयोगी साबित हुई। ये अनुभव, जो उस समय असंबंधित लग रहे थे, बाद में एक साथ जुड़ गए और उनके जीवन को एक नई दिशा दी। जॉब्स के कॉलेज छोड़ने के कारणों का विश्लेषण किया जाएगा। वित्तीय दबाव जॉब्स के कॉलेज छोड़ने के कारणों में से एक था। जीवन में दिशा की कमी भी जॉब्स के कॉलेज छोड़ने का एक कारण थी। स्टीव जॉब्स के कैलीग्राफी सीखने के अनुभव ने उन्हें टाइपोग्राफी के महत्व को समझने में मदद की। यह ज्ञान बाद में मैकिन्टॉश कंप्यूटर में टाइपोग्राफी के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। कैलीग्राफी के अध्ययन ने मैकिन्टॉश के टाइपोग्राफिक डिजाइन को एक अनूठी और आकर्षक पहचान दी। भविष्य में बिंदुओं को जोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि भविष्य अभी तक घटित नहीं हुआ है। बिंदुओं को जोड़ने की क्षमता केवल अतीत में मौजूद है, जहां घटनाएं पहले ही घट चुकी हैं। भूतकाल की घटनाओं को देखकर ही भविष्य के बिंदुओं को समझा जा सकता है, भविष्य में नहीं। विश्वास किसी व्यक्ति, कर्म या भाग्य में निहित हो सकता है। विश्वास एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य करता है, जो जीवन में उद्देश्य और दिशा प्रदान करता है। किसी न किसी चीज पर विश्वास करने की आवश्यकता मानव अस्तित्व का एक अंतर्निहित हिस्सा है। यह कहानी स्टीव जॉब्स के एप्पल में शुरुआती दिनों को दर्शाती है। यह कहानी एप्पल से स्टीव जॉब्स के निष्कासन के अनुभव को भी उजागर करती है। प्यार और हानि की यह कहानी स्टीव जॉब्स के जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को दर्शाती है। एप्पल की शुरुआत स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक द्वारा एक गैराज में हुई। यह एक साधारण गैराज से शुरू होकर तकनीकी उद्योग में क्रांति लाने वाली एक कंपनी बनने की कहानी है। जॉब्स और वोजनियाक के सहयोग ने व्यक्तिगत कंप्यूटिंग के भविष्य को आकार दिया। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकालने का मुख्य कारण उनके और निदेशक मंडल के बीच दृष्टिकोणों का टकराव था। जॉब्स की रचनात्मकता और नवाचार की तीव्र इच्छा कंपनी की तत्कालीन रणनीतिक दिशा से मेल नहीं खाती थी। प्रबंधन शैली में अंतर और कंपनी के भविष्य को लेकर असहमति भी उनके निष्कासन में योगदान देने वाले कारक थे। एप्पल से निकाले जाने के बाद जॉब्स ने निराशा और अनिश्चितता का अनुभव किया। जॉब्स के मन में अपने भविष्य को लेकर कई सवाल थे और वह अपने अगले कदम के बारे में सोच रहे थे। इस दौर ने जॉब्स को अपनी क्षमताओं पर संदेह करने और अपने आत्मविश्वास को खोने के लिए मजबूर किया। जॉब्स को एहसास होगा कि उनका प्यार और जुनून अभी भी बना हुआ है। यह एहसास उन्हें एक नई शुरुआत करने की प्रेरणा देगा। जुनून की वापसी एक शक्तिशाली प्रेरणा है। स्टीव जॉब्स ने एप्पल से निकलने के बाद नेक्स्टी नामक एक नई कंप्यूटर कंपनी की स्थापना की। नेक्स्ट का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान बाजारों के लिए उन्नत वर्कस्टेशन बनाना था। जॉब्स ने बाद में पिक्सर नामक एक कंप्यूटर एनिमेशन स्टूडियो भी शुरू किया, जिसने फिल्म उद्योग में क्रांति ला दी। पिक्सार की सफलता का श्रेय टॉय स्टोरी जैसी पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म बनाने को जाता है। यह फिल्म कंप्यूटर एनिमेशन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। टॉय स्टोरी ने पिक्सर को एनिमेशन उद्योग में एक अग्रणी स्थान दिलाया। एप्पल ने नेक्स्ट का अधिग्रहण किया, जो स्टीव जॉब्स की एप्पल में वापसी का मार्ग प्रशस्त करता है। नेक्स्ट की खरीद से एप्पल को महत्वपूर्ण तकनीक और प्रतिभा मिली। जॉब्स की वापसी ने एप्पल में नवाचार और विकास के एक नए युग की शुरुआत की। जीवन में आने वाली बाधाओं के बावजूद आशा और आत्मविश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण है। कठिन परिस्थितियों में भी अपने काम के प्रति प्रेम और समर्पण बनाए रखना सफलता की कुंजी है। विश्वास और प्रेम के साथ हर चुनौती को पार किया जा सकता है। यह खंड जॉब्स के कैंसर से संघर्ष और मृत्यु के बारे में उनके विचारों को दर्शाता है। कैंसर से जूझते हुए जॉब्स ने जीवन और मृत्यु के बारे में गहन विचार व्यक्त किए। मृत्यु के बाद
जॉब्स की विरासत उनके नवाचारों और जीवन दर्शन के माध्यम से जीवित है। जॉब्स ने मृत्यु का सामना करने की तैयारी की, जो जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है। उन्होंने अपने बच्चों को इस वास्तविकता के बारे में बताने का निर्णय लिया ताकि वे जीवन की सच्चाई को समझ सकें। यह प्रक्रिया उन्हें एक साथ लाने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। कुछ कैंसर इलाज योग्य होते हैं, जिससे रोगियों के जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। जॉब्स का कैंसर इलाज योग्य था, जिससे उन्हें जीवित रहने का मौका मिलता। समय पर और सही इलाज से कैंसर रोगियों का जीवन बचाया जा सकता है। मृत्यु को एक उपयोगी आविष्कार के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो पुराने को हटाकर नए को जगह देता है। मृत्यु एक चक्र का हिस्सा है, जो जीवन को निरंतर नवीनीकृत करने में मदद करता है। मृत्यु के माध्यम से पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के लिए जगह बनाती है, जिससे समाज का विकास होता है। डर की चिंता किए बिना अपने दिल की सुनो। यह आंतरिक मार्गदर्शन का पालन करने का एक शक्तिशाली संदेश है। दूसरों की राय में न जीने का मतलब है कि अपनी प्रामाणिकता को बनाए रखना और सामाजिक अपेक्षाओं से ऊपर उठना। यह सलाह आत्म खोज और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करती है, जो डर और बाहरी प्रभावों से मुक्त है। समय सीमित है, इसीलिए इसे बर्बाद न करें। दूसरों की जिंदगी जीकर अपना समय व्यर्थ न करें। अपने समय का सदुपयोग करें और सार्थक जीवन जिएं। स्टीव जॉब्स के अंतिम शब्द, भूखे रहो, मूर्ख बने रहो को दोहराया जाएगा। यह वाक्यांश निरंतर सीखने और जिज्ञासा बनाए रखने के महत्व को दर्शाता है। यह एक प्रेरणादायक संदेश है, जो व्यक्तियों को कभी भी संतुष्ट न होने और हमेशा कुछ नया खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। जॉब्स ने इन शब्दों को एक पुरानी पत्रिका के आखिरी पन्ने पर देखा था। ये शब्द आज भी प्रासंगिक हैं। पत्रिका में शब्द प्रेरणा और दूरदर्शिता का स्रोत, भूखे रहो, का अर्थ है हमेशा सीखने और बढ़ने की भूख रखना। यह एक ऐसी मानसिकता है जो निरंतर सुधार और विकास को प्रोत्साहित करती है। यह जिज्ञासा, नवाचार और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है। मूर्ख बने रहो का अर्थ है जोखिम लेने से न डरना। यह नए प्रयोग करते रहने का समर्थन करता है। यह नवीनता और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। मुख्य संदेश है कि हमेशा जिज्ञासु बने रहें और नई चीजें सीखते रहें। अपने सपनों का पीछा करना कभी न छोड़ें। जिज्ञासा और सीखने की इच्छा सफलता की कुंजी है। सफलता की कुंजी अपने काम से प्यार करना है। कभी भी हार न मानना सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अपने काम के प्रति प्रेम और दृढ़ता सफलता की ओर ले जाते हैं। भाषण जीवन के सार को समझने और हर पल को पूरी तरह से जीने की प्रेरणा देता है। यह जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। यह भाषण जीवन के महत्व और हर पल की कद्र करने का संदेश देता है। यह भाषण युवाओं को उनके भविष्य को आकार देने के लिए प्रोत्साहित करता है। युवाओं को दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया जाता है। युवा शक्ति से ही बेहतर भविष्य का निर्माण संभव है। आत्म विश्वास अपनी क्षमताओं में विश्वास करने का सार है। यह व्यक्तिगत विकास और सफलता की नींव बनाता है। आत्म विश्वास से चुनौतियों का सामना करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता मिलती है। जोखिम लेने का साहस नए अवसरों की खोज और सफलता की ओर ले जाता है। साहस एक व्यक्ति को अपनी सीमाओं से परे जाने और नई संभावनाओं को खोजने में मदद करता है। जोखिम लेने की प्रेरणा व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देती है। सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन में आशावाद बनाए रखने की शक्ति प्रदान करता है। यह भाषण चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक शक्ति और साहस प्रदान करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण कठिनाइयों को अवसरों में बदलने में सहायक होता है। सीखने की निरंतरता भाषण सीखने की निरंतरता को बढ़ावा देती है। यह ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता को बढ़ावा देता है। निरंतर सीखने से बेहतर समझ और कौशल विकास होता है। यह भाषण सृजनात्मकता का पोषण करने के महत्व पर जोर देता है। नए विचारों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सृजनात्मकता और नए विचारों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। लक्ष्य निर्धारण एक महत्वपूर्ण कदम है जो सफलता की ओर ले जाता है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण आवश्यक है। प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक शक्तिशाली चालक शक्ति है। समय का सदुपयोग करने का अर्थ है प्रत्येक क्षण का अधिकतम लाभ उठाना।
हर पल को महत्वपूर्ण बनाने से जीवन में सफलता और संतुष्टि मिलती है। समय का सदुपयोग एक कौशल है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। असफलता से सीखना व्यक्तिगत विकास और लचीलापन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। असफलता को स्वीकार करके और उससे सीखकर व्यक्ति मजबूत और अधिक सक्षम बन सकते हैं। असफलता के बाद आगे बढ़ने की शक्ति सफलता की कुंजी है। सहानुभूति और करुणा दूसरों के प्रति गहरी समझ और दया दिखाने की भावनाएं हैं। सहानुभूति हमें दूसरों की भावनाओं को महसूस करने में मदद करती है, जबकि करुणा हमें उनकी पीड़ा को कम करने के लिए प्रेरित करती है। सहानुभूति और करुणा एक बेहतर और अधिक सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सामाजिक जिम्मेदारी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। सामाजिक जिम्मेदारी निभाना एक बेहतर भविष्य की ओर एक कदम है। सामाजिक जिम्मेदारी से दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। समर्पण का अर्थ है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होना। प्रतिबद्धता का अर्थ है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहना, भले ही कितनी भी बाधाएं आएं। समर्पण और प्रतिबद्धता दोनों ही सफलता के लिए आवश्यक हैं। आत्म मूल्यांकन का अर्थ है अपनी क्षमताओं और कमियों का विश्लेषण करना। आत्म मूल्यांकन से अपनी कमजोरियों को पहचानने में मदद मिलती है। अपनी कमजोरियों को सुधारने से व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास होता है। यह भाषण सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए एक शक्तिशाली आह्वान है। यह दुनिया में अपनी छाप छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। सकारात्मक परिवर्तन से बेहतर भविष्य का निर्माण होता है। भाषण प्रेरणा का एक शक्तिशाली स्रोत है। यह लोगों को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरणादायक भाषणों से लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। उत्कृष्टता की खोज हर कार्य को सर्वोत्तम तरीके से करने की प्रेरणा देती है। यह भाषण उत्कृष्टता की खोज करने और हर काम को बेहतरीन तरीके से करने की प्रेरणा देता है। उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास और समर्पण आवश्यक है। सत्यनिष्ठा का अर्थ है नैतिक सिद्धांतों का पालन करना और अपने कार्यों में ईमानदार रहना। ईमानदारी का अर्थ है सत्य बोलना और अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। सत्यनिष्ठा और ईमानदारी एक सफल और सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक है। आत्म अनुशासन भाषण लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देता है। आत्म अनुशासन बनाए रखने से लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित होती है। यह भाषण आत्म अनुशासन के महत्व को उजागर करता है। टीम वर्क का अर्थ है एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना। टीम वर्क से बेहतर परिणाम मिलते हैं क्योंकि हर सदस्य अपनी क्षमतानुसार योगदान देता है। टीम वर्क में सहयोग, संवाद और समान जिम्मेदारी का महत्व होता है। धैर्य का अर्थ है कठिनाइयों का सामना करते हुए शांत और स्थिर रहना। दृढ़ता का अर्थ है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना, भले ही रास्ते में बाधाएं आएं। धैर्य और दृढ़ता सफलता की कुंजी है जो हमें कभी भी हार न मानने की प्रेरणा देती हैं। भूखे रहने का अर्थ है ज्ञान और अनुभव के लिए निरंतर प्यासे रहना। मूर्ख बने रहने का अर्थ है नई चीजों को आजमाने और गलतियां करने से डरना नहीं। अपने सपनों का पीछा करना ही जीवन का सार है, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं।